छोटे भाई के ससुराल वाले लोग हैं? नहीं वो नहीं है वो? नहीं, खेल ही अलग है। शामिल है भाई। अच्छा, खेल ही अलग है। मतलब नया तरीका भी चला था वो जो स्टोरी थी वो सब डिलीट हो गई। सब फर्जी। मतलब उन्हें शक था कि इन्होंने संभावना हो सब था, हाँ सब था। शक या कोई और कुछ और तरीके से है स्टोरी? स्टोरी एक मिनट बस बता देता हूँ। हुआ ये था, ब्रीफ तो करना ही पड़ेगा हाँ साथ करते नहीं, इसमें हुआ ये था कि इसको थोड़ा खोल लीजिए मैं तो इसको दरअसल हुआ क्या था कि जो मृतक के घर वाले हैं, उसके परिजनों पर जो इसकी मृतक का भाई है मोहनलाल जी उसकी पत्नी पूनम की 2016 में मृत्यु हुई थी, ठीक है जिसमें दहेज हत्या में सब लोग जेल गए थे। जी तो जब ये मृतक भोलानाथ की डेड बॉडी मिली थी जी तो इन लोगों ने पहला शक मृतक के इनके अपने मोहनलाल के हाँ घर वालों पे किया, ठीक है ठीक है ना, कि ये प्रमोद कुमार नहीं था। तो इन्होंने मृतक ने 50,000 में इसको सुपारी दी थी राम प्रकाश को मरवाने की। मृतक नहीं दे दी 50,000 की सुपारी इनको दी थी इनको ये दोनों आदमी जो है उनको मारने के लिए हाँ अपने राम प्रकाश को और उनके राम प्रकाश को मारने की 50,000 की सुपारी मोहनलाल का समझी जो लगेगा मोहनलाल का साला कहिए साला अच्छा साला राम प्रकाश ही चूंकि उसमें मेन पैरोकार है जी इससे कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम पैसा भी ले लिए और काम नहीं कर रहे हो। तो इन लोगों ने ये सोचा, राम प्रकाश से भी इनकी बातचीत हुई। तो जब राम प्रकाश की और उसकी बहन की हत्या वाली बात पता चली तो इनका मन थोड़ा सा विचलित हुआ। उन्होंने कहा हम लोग गलत करने जा रहे हैं। अब वो 50,000 की तगादा करने लगा वापसी की अपनी। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर हम राम प्रकाश को मारेंगे तो सब ठीक है ना, और राम प्रकाश के बाद वो पक्ष जेल चला जाएगा और हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, ठीक है ना। और उसके बाद भविष्य में अगर मौका लगा तो हम समझौता करा के फिर मोटी रकम ले लेंगे, ये हाँ फिर ले लेंगे। तो ये दिमाग इनका ये था। रिश्तेदार ये क्या लगता है भोलानाथ ये जो किस तरीके से खुलासा किया जो हत्या हुई थी, पहले उसने सुपारी दी फिर जिनको सुपारी दी उसने ही उनका कत्ल कर दिया, क्या पूरी उलझी हुई कहानी किस तरीके से सुलझाने का प्रयास आपकी टीम ने किया? दिनांक 19 मार्च 2021 को थाना नवाबगंज के वरखन कुलड़िया मार्ग पर एक व्यक्ति भोलानाथ गंगवार की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। पोस्टमार्टम से कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन आया था। इसके आधार पर इनके घर वालों ने अपने विपक्षी जो प्रमोद कुमार और रामप्रकाश और उनके भाइयों पर 302 का मुकदमा पंजीकृत कराया था। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बात पता चली कि जो विपक्षी पक्ष है इसका रामप्रकाश वगैरह, इन्होंने अपनी बहन की दहेज मृत्यु का मुकदमा मृतक भोलानाथ और उसके भाई मोहनलाल वगैरह पे कराया था, जिसको लेकर आपस में कशीदगी व्याप्त थी। उसमें जो ये भोलानाथ पक्ष है ये आपस में लगातार समझौता कराने का दबाव उस पक्ष पर डाल रहे थे, लेकिन वो समझौता कराने की स्थिति में नहीं हो रहा था। 2016 में ये घटना थी और मामला कोर्ट में लगभग जो है ये फाइनल स्टेज पे था। जब इनको लगा कि ये मुकदमा जो है फाइनल नहीं होगा तो मृतक भोलानाथ ने अपने रिश्तेदार बांधूराम के माध्यम से राम प्रकाश को मारने के लिए 50,000 रुपये की सुपारी दे दी, जिसने एक पूर्व हत्या के मामले में जेल में गया था बुद्धसेन, उसके साथ आपस में बातचीत करने के बाद इसकी हत्या के लिए 50,000 रुपये की सुपारी देने के बाद जब वो हत्या इन्होंने नहीं करी तो बार बार ये फोर्स करने लगे कि तुम हत्या पैसा भी ले लिया और हत्या नहीं कर रहे हो। तो इन दोनों लोगों के दिमाग में ये बात आई कि अगर हम इसको राम प्रकाश को मारेंगे तो पहले से इनकी लड़ाई चली आ रही है, तो ये भोलानाथ से जब पुलिस पूछताछ करेगी उसका नाम आएगा तो पुलिस को ये हमारा नाम बता देगा। इससे अच्छा ये है कि ये जो बार बार परेशान कर रहा है हम भोलानाथ को ही क्यों ना मार दें। तो उन्होंने भोलानाथ को मार दिया और इनके दिमाग में ये भी था कि इससे राम प्रकाश वगैरह जेल चले जाएंगे और हम लोग साफ साफ बच जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने घटना को अपना अंजाम दिया। जो मृतक का मोबाइल था और जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और जो बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इनकी निशानदेही पे हमने बरामद कर लिए हैं। हत्या में जिस गाड़ी से इसको बैठाकर ले गए थे, एक महिंद्रा जीप है, उस गाड़ी को भी हमने बरामद कर लिया है। उस गाड़ी का चालक एक रईस है जो देवरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी तलाश अभी जारी है, वो भी इस घटना में सम्मिलित था। तो क्या जो ड्राइवर है इसने भी घटना में शामिल कर मतलब हत्या में शामिल रहा या इसे टैक्सी बुक करके लिखाए थे या इसको भी सुपारी देने में शामिल है? जब ये 18 तारीख को यहाँ पेशी थी इनकी
17 तारीख को जो बुद्धसेन ने इससे रईस से जो इसकी गाड़ी का ड्राइवर है उससे बाकायदा बात की थी, ऐसे ऐसे प्लानिंग है और ऐसे ऐसे करना है और तुम्हें सैटेलाइट पे इतने बजे आ जाना है। तो पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत वो उतने बजे वहाँ पे पहुँच गया था और बस उसने उसको मोबाइल से एक अनजान व्यक्ति के मोबाइल लेके वहाँ मौके पर, चूँकि मौके पे अपना फ़ोन नहीं ले गए थे, एक अननोन व्यक्ति से चलते उन्होंने फ़ोन लेके उसको बुलाया भी था। सही, जो मृतक है इसने किसकी सुपारी दी थी, किसको मरवाने के लिए, कौन रिश्ते में कौन है? मृतक का जो भाई का साला है राम प्रकाश, जो 304 के मुकदमे का मुख्य पैरोकार है, उसकी हत्या की सुपारी इन लोगों ने उसको दी थी। सर, हत्या में कैसी लोग? हत्या में जो मोडस ऑपरेंडी रही है, इनमें से एक अभियुक्त के पास अपना गमछा था जो लाल रंग का था, जो मौके से मृतक के हमें प्राप्त भी हुआ था, उसी पर इन्होंने फंदा लगाकर दोनों आरोपियों ने मिलकर उसकी जो है हत्या कर दी थी। पुलिस कैसे पहुंची इस अनसुलझी पहेली को, कैसे आप लोगों ने सुलझाया? हम लोगों ने इसको पहले ही दिन से, जब चूँकि जो लोग नामजद थे उन लोगों से बातचीत हुई, उनकी जो सेल आईडीज़ थी, सीडीआर का विश्लेषण किया, तो हमें प्राइमा फेसी लगने लगा था कि ये लोग घटना में इन्वॉल्व नहीं हैं। फिर कौन से लोग हैं, तो हम लोगों ने कचहरी से लेकर रास्ते में जो लोग भी इनके साथ थे या मृतक की जो बी पार्टी थी, उनको हमने ट्रेस आउट करना चालू किया, जिसके आधार पे ये 2 व्यक्ति चिन्हित हुए। जब इन लोगों से भी बातचीत हुई तो इन्होंने जो अपनी बात बताई और उनके मोबाइल की लोकेशन अलग अलग एरिया में थी, जिसके कारण जो कंट्राडिक्शंस थे उसके आधार पर जब इनसे पूछताछ की गई तो ये टूट गए और उन्होंने अपनी सारी बात को स्वीकार किया। ये जो सुपारी किलर है सर, हत्या करने के बाद ये कहाँ चले गए थे? क्या अपने घर पे ही रुक गए थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें? ये अपने घर पे गए थे। एक अभियुक्त जो इसमें मुख्य अभियुक्त है बुद्धसेन, उसके घर पे ही दोनों अभियुक्त रुके थे।